तो बॉबी देओल के फैंस हो जाइए खुश, अपने चेहरे पे ले आइए मुस्कुराहट क्योंकि अब का जो एपिसोड है, आज का जो एपिसोड है, आपको खुश कर देगा। और हिंदी सिनेमा के जो लोग हैं, जो हिंदी सिनेमा को फ़िल्मों को दीवाने हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। भाई एक तो एपिसोड बहुत लेट हो गया, 3-4 बार हो गए ट्राई करते-करते, हमेशा टेक्निकल दिक्कत आए जा रही है। तो फाइनली उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला एपिसोड तो फाइनल हो जाए, वरना आज बड़ा पसीना निकला है इस एपिसोड को बनाने में। वैसे मतलब आप लोगों को भी परेशानी हुई होगी क्योंकि जिस फ़िल्म का नाम है सुन के आपके चेहरे खुश हो जाएँगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चर्चाएँ सुनने को मिली होंगी। ये है सोल्जर, 1998 20 नवंबर 1998 को फ़िल्म आई थी और अब तकरीबन 26 साल बाद उसकी चर्चा दोबारा चल रही है कि भाई सोल्जर 2 आएगी, आएगी, आएगी। अब आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है? ऐसे ट्रेलर तो हमने न जाने कितने देखे हैं। बार-बार चर्चा होती रहती है। एक नहीं न जाने कितने इंटरनेट पे पड़ा है कि सोल्जर 2 के ट्रेलर भी पड़े हैं, टीज़र भी पड़े हैं, सब पड़ा हुआ है। तो भाई सोल्जर 2 की चर्चा कोई नई बात तो है नहीं। उसकी वजह ये है कि भाई जहाँ फैन्स उत्सुक होते हैं, तो वहाँ ऐसी कई सारी दुकानें खुली हुई हैं जो नकली-नकली ट्रेलर बना के डालते रहते हैं, टीज़र बना के डालते रहते हैं। उस उनको कुछ नंबर मिल जाते हैं, उनको कुछ पैसा आ जाता है और फैन्स खुश हो जाते हैं उस खबर सुन के, लेकिन वो दरअसल मतलब झूठी खबरें कहना चाहिए। तो खैर इस तरह की झूठी खबरें बहुत पड़ी हैं, लेकिन ये खबर झूठी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ये वाली खबर आई है, रमेश तौरानी जो प्रोड्यूसर थे, हैं मतलब पिछली फ़िल्म के भी प्रोड्यूसर थे टिप्स के मालिक, वो एग्री हो गए हैं कि भाई सोल्जर 2 आनी चाहिए। आपको याद होगा दिसंबर के अंदर बॉबी देओल से सवाल पूछा गया था, इसी दिसंबर में एनिमल फ़िल्म की सक्सेस के बाद में, कि भाई क्या हुआ सोल्जर 2 आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बॉबी देओल ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि भाई देखिए मतलब वो तो रमेश तौरानी साहब जाने। अब रमेश तौरानी साहब ने अपना फैसला सुना दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो फिर आ रही है तो कब आएगी और काम कहाँ तक पहुँचा है? चलिए इन दोनों सवालों के जवाब देते हैं। नंबर 1 उन्होंने जो जवाब दिया वो ये है कि अभी फ़िल्म स्क्रिप्टिंग के लेवल पर है। स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग, प्री प्रोडक्शन, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, ओहो! ये तो बहुत लंबा है, अभी बहुत टाइम लगेगा, जल्दी नहीं आने वाली है। मतलब ये साल तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, अगले साल में जाके कुछ आपको चर्चाएँ सुनने को मिलेंगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि भाई इतने साल बाद, 26 साल बाद चर्चा तो शुरू हुई। इससे पहले तो सिर्फ ट्रेलर्स, नकली-नकली ट्रेलर्स में ही चर्चा थी ये वाली। तो चलिए ये अच्छी खबर। और जब पिछली बार आई थी तब भी धमाल किया था सोल्जर फ़िल्म ने। तकरीबन 8 करोड़ का बजट था उस समय में और उस समय में 21 करोड़ 23 लाख रुपए कमाए थे और वर्ल्ड वाइड में 37 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। मतलब अगर आप उस पैमाने के हिसाब से देखेंगे तो सुपर हिट का तमगा मिलता है, लेकिन ये टेक्निकली ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर फ़िल्म है। रीज़न ये है कि जो ये 21.23 करोड़ है और उसको अगर आप आज में कन्वर्ट करेंगे, तो आज एंटरटेनमेंट टैक्स कम है। मतलब पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, अब जीएसटी लगता है। एंटरटेनमेंट टैक्स उस समय बहुत ज़्यादा हो सकता था होता था और इसीलिए आपको वर्ल्ड वाइड में तकरीबन 38 करोड़ के आसपास का आंकड़ा दिख रहा है, जिसमें वर्ल्ड वाइड में जो 2 या 3 ही करोड़ कमाए थे, भारत में तो 34-35 करोड़ की कमाई की थी। 8 करोड़ की फ़िल्म जब इतना कमाएगी तो ज़ाहिर तौर पर इसको फिर ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में रखना चाहिए और ये फ़िल्म अगर आप देखेंगे बॉबी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट फ़िल्मों के अंदर शामिल है, जब से प्रोड्यूसर को मुनाफ़ा कमा के दिया था। और अब तो बनता भी है, एनिमल की सक्सेस के बाद हर जगह बॉबी देओल के चर्चे हैं, तो भाई रमेश तौरानी साहब क्यों पीछे रहे? चलिए अच्छा है, लेकिन जल्दी कीजिएगा, ऐसा ना हो कि फिर सोच-सोच में 10 साल और निकाल दें। तो प्लीज़ रमेश तौरानी साहब जल्दी से स्क्रिप्ट लॉक कीजिए, स्क्रिप्ट फाइनल कीजिए और जल्दी से कास्टिंग कीजिए और हो सके तो एज़ सून एज़ पॉसिबल हम इसी साल में अगर आप खबर दे सकें तो और अच्छी बात है। इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी तो सब आपके ऊपर ही है, हमारे ऊपर तो कुछ है नहीं, हम तो सिर्फ आप खबर देंगे, हम मीडियम हैं, हम तो खबर आगे बॉबी देओल के फैंस तक पहुँचा देंगे। तो खबर का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।